तो केजरीवाल ओके है, ओके है, बस है। केजरीवाल आएंगे 24। केजरीवाल ठीक है दिल्ली में, लेकिन उनके तो मंत्री फंसे हुए हैं घोटालों में। और बीजेपी फंसाती है ना अलग अलग तरीके से। ना जो बीजेपी का जो है मतलब पैसे पकड़ा गया है, कभी कुछ हुआ है? जिसकी सरकार आप समझ रहे हैं देसी भाषा में जिसकी लाठी उसी की भैंस। आप क्या केजरीवाल देखिए दिल्ली के अंदर क्या एक मॉडल है जहाँ पे आप खड़े हैं, देखिए कितना साफ सुथरा है, इसके अंदर जो कितना गंदगी थी। बात अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में किया आधा माफ, वो क्या है, वो चीज़ क्या, मुझे वो बता दीजिए, वो पैसा कहाँ से आएगा फिर? चलो केजरीवाल ने गलत किया, अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने किया, वो क्या फिर? उन्होंने कहा केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नंबर एक इनसे पूछना चाहूँगी क्या अच्छा काम कर रहे हैं? लेडीज़ के लिए जो बसों में फ्री कराए वो फ्री बढ़िया है, सच्चा नंबर एक। नंबर दो, बिजली पानी फ्री कराए थे वो अच्छा था क्या? निकम्मा नहीं हुआ सर, बोलिए सर बताइए। तो फिर ये सही है या गलत है? शिक्षा मंत्री हैं और उनका नाम आ रहा है ऐसे घोटालों में। मैडम बड़े अफसोस की बात है जहां आप कह रहे हैं शिक्षा मंत्री या घोटाले में काम आ रहा है। यही मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, मैं खुद सोचती हूँ सबसे पहले कमी हमारे वोटिंग सिस्टम में है। वोट जब भी देते हैं हम सोच समझ के देते हैं, नहीं होता। क्या एक पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ़ इंसान, दोनों के वोट की वैल्यू एक है। जबकि पढ़े लिखे इंसान को नॉलेज होगी कि इसको हम दें तो हमारा देश सुधरेगा, और जिसको नॉलेज नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उनको कुछ पैसे या कुछ लोग कुछ ऑफर करते हैं, वो वोट दे देते हैं। यानी कि जब हम सरकार ही गलत चुनेंगे, फिर एलिगेशन एक दूसरे पे ऐसे ही लगाते रहेंगे, तो सही सरकार का चुनाव करेंगे। इनको सिस्टम में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। वोटिंग सिस्टम की बात कर ही दी है तो ईवीएम को लेकर भी काफ़ी निशाना लगाया जाता है मोदी सरकार पर कि ईवीएम में ही कुछ खराबी है कि वो हर बार आ जाते हैं। मैडम खराबी तो इंसान की सोच में है। मैंने कहा ना, फंडामेंटल राइट से कोई किसी को नहीं रोक सकता। जब कोई किसी का मुकाबला नहीं कर सकता, वो दूसरे पे एलिगेशन लगाना। ऐसे कौन से काम है जिनको लेकर आपको लगता है कि मोदी भी बने रहे देश में? मैडम कोई एक काम है तो गिनाएं। पहली बात तो हमने इनका कहीं भी किसी चीज़ में स्वार्थ नहीं देखा, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ हो, चाहे इनकी मदर या इनके रिलेटेड जितने भी केसेस हैं। सेकेंडली, मैंने जितने भी इनके काम देखे, सोचे और सर्च करके मेरी नॉलेज में है, उनमें सब में इनका पर्सनल फ़ायदा नहीं बल्कि देश का फ़ायदा मैंने देखा है। ऐसे ऐसे देशों से इन्होंने हाथ मिला के संबंध बनाए, एक अच्छा रिलेशन। तो ये सब, और देश आगे उन्नति ही कर रहा है मेरे हिसाब से। अगर आप पूरी नॉलेज लेंगे, सर्च करके देखेंगे, तो कुल मिला के ही इज़ ए वेल एंड गुड, आउटस्टैंडिंग। आजकल गरीब कोई नहीं है, एक किडनी बेचो, एक आँख बेचो, सब अपने में लखपति हैं। सोच गरीब है, मेंटलिटी को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा, बाकी सब कुछ सही है। अगर सोच सही है तो सब कुछ सही है। बाकी मेरे हिसाब से जो भी कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत लाइफ में चेंज आया है। 47 माइग्रेशन जब हुआ था, पार्टीशन, हम लोग यहीं सेटल हो गए थे। तो देखिए, इंसान जो होता है, अभी वो भगवान का रूप तो उन्हें दिया नहीं है, लेकिन काफ़ी काम उनके अच्छे हैं। तो यही है कि उनसे उम्मीद करते हैं कि सक्सेस होंगे। दुआएं आशीर्वाद सबके साथ होगी तो ज़रूर सक्सेस होंगे। 370 उन्होंने हटा दिए, इसे कैसे देखते हैं आप? और साथ ही राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो यहाँ पे बहाल करेंगे 370 को फिर से। भी कोई अच्छा काम होता है ना, तो जो अच्छे लोग होते हैं वो खुश होते हैं, और जिनके अपोजिट होता है वो दुखी होते हैं। तो सोच अच्छी रखनी चाहिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि जब एक इंसान अच्छा है तो स्टेप भी अच्छे ही उठाता है। लेकिन बात है सिर्फ समझने की, सोचना और समझना दो अलग चीज़ है। जो समझदार है वो खुश है। मैम केजरीवाल ओके है, ओके है, बस है। केजरीवाल आएंगे 24। केजरीवाल ठीक है दिल्ली में, लेकिन उनके तो मंत्री फंसे हुए हैं घोटालों में। और बीजेपी फंसाती है ना अलग अलग तरीके से। बीजेपी फंसा रही है। आपको ही फंसा है, मुझे तो फंसा है नहीं मैम। जो बोल रहे हैं कि जो बीजेपी के अंदर जो है और केजरीवाल के अंदर जो मंत्री फंस रहे हैं, अगर आप उसके अंदर जांच किया जाए बीजेपी पार्टी को, तो ना जाने कितने अंदर जेल जाएंगे बीजेपी के अंदर। हाँ ठीक है। और आप देखेंगे नेटबंदी के अंदर कितना जो बीजेपी का जो है मतलब पैसे पकड़ा गया है, कभी कुछ हुआ है? जिसकी सरकार आप समझ रहे हैं देसी भाषा में जिसकी लाठी उसी की भैंस। आप क्या केजरीवाल देखिए दिल्ली के अंदर क्या एक मॉडल है जहाँ पे आप खड़े हैं, देखिए कितना साफ सुथरा है, इसके अंदर जो कितना गंदगी थी। ये केजरीवाल का है, अच्छा काम किया, जब भी तो दूसरे स्टेट में जो है क्या नाम काम कर रहा है, विकास कर रहा है, चाहा जभी तो। अगर आपकी हालत तो सर खराब लग रही है। मैम आप कहना चाहूँगी, मैडम एक बात इनसे पूछना चाहूँगी मैं, जैसे इन्होंने कहा केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नंबर एक इनसे पूछना चाहूँगी क्या अच्छा काम कर रहे हैं? और एक मिनट, औरतों को, ये लेडीज़ को जो बस पास क्या वो फ्री है, वो अच्छा है? सर बताइए प्लीज़। लेडीज़ के लिए जो बसों में फ्री कराए वो फ्री बढ़िया है, सच्चा नंबर एक। नंबर दो, बिजली पानी फ्री कराए थे वो अच्छा था क्या? निकम्मा
नहीं हुआ सर, बोलिए सर। फिर से मैडम, हमारा क्वेश्चन ये था कि केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, बसों के पास लेडीज के लिए फ्री करा रहे हैं, बिजली पानी, इनसे इस क्वेश्चन का आंसर लिए, क्या ये काम बढ़िया है? जो मतलब फ्री में सुविधाएं उपलब्ध कराना क्या गलत है, सही है? ये जिसके अंदर इनकम होगा, जीएसटी होगा, तो उस गवर्नमेंट को जो है क्या पब्लिक को सुविधा देने के काम गवर्नमेंट का है। और भाई जब अंदर जो है, जब हमारे पास, एक मिनट सुनो, हमारे अंदर, हम जैसे कि हमारे घर के अंदर है, अगर इसके अंदर इनकम हो जाएगा तो अच्छा स्कूल में, अच्छा व्यवस्था में अच्छा करेंगे, वो तो फैसिलिटी उसका गार्जियन का काम है ना। तो जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है तो उसका काम है जनता को फैसिलिटी देना। हम जो टैक्स पे करते हैं किस लिए करते हैं? कि जनता को सुविधा के लिए करते हैं, कि जो हमारा रोड बने, शिक्षा बने, जो भी हमारा पब्लिक का काम हो वो कहे। इसलिए तो हर पब्लिक जो पे कर रहा है तो सुविधा के लिए कर रहा है कि नहीं, किस लिए कर रहा है? सिर्फ एक बात ये पूछना चाहूँगी, जैसे मान के चलो कोई एक मजदूर लेबर है, ये आज दिहाड़ी में 400-500 रुपये भी, इनसे कहती हूँ कि 400-500 रुपये भी नहीं कमा पा रहे, मुश्किल से 300 रुपये इनकी जेब में आते हैं, ये बस में जाते हैं, इन केस ये टिकट लेना भूल जाते हैं या कम की टिकट लेते हैं, इनकी पर्ची बन जाती है 200 की, घर इनके 100 रुपये भी नहीं जा पाते। एक लेडीज़ जिसकी सैलरी हो सकता है 1 लाख से भी ऊपर हो, उसके लिए फ्री है। मुझे तो नहीं लगता कि ये सही बात है, ये तो निकम्मापना बनाना। और लेडीज, ये चीज़ मेरे को बिल्कुल गलत लगी, इस बात में बिल्कुल दम नहीं है, मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ इस बात से। हर वर्ग को फ्री में दे रहे हैं तो इससे क्या पार्शियलिटी? मानता हूँ गलत बात है। अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में किया, आधा माफ, वो क्या है? वो चीज़ क्या है, मुझे वो बता दीजिए। वो पैसा कहाँ से आएगा फिर? चलो केजरीवाल ने गलत किया, अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने किया, वो क्या फिर? महाराष्ट्र भाई हर एक चीज़ के तरीके अलग होते हैं, लेकिन गलत तरीके से गलत तरीकों को हैंडल नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक बात कह रहे हैं, कोई भी जना जो भी कुछ करा है, सबसे पहले मैंने मैडम से एक चीज़ बोली थी, आपसे एक बात बताई थी कि सबसे ज़्यादा कमी हमारे सिस्टम में है, लॉ में है। एक पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ़ इंसान, दोनों की वोट की एक ही वैल्यू है, जो कि दैट इज़ बिल्कुल रॉन्ग। पढ़े लिखे इंसान में थोड़ी नॉलेज होगी, वो बताएगा हाँ ये सही है, लेकिन जो कम पढ़ा लिखा होगा, अगर उसको एक बोतल और एक पौआ, कहते हैं ना पौआ बोलते हैं भाई, पौआ 100 रुपये मिल जाएंगे, बल्ले बल्ले चल तेरे पे लग गए। अभी आपने कहा कि सर अभी मैम ने बोला पौआ मिल जाएगा तो वोट दे देंगे, लेकिन एक शराब की बोतल मुफ्त तो केजरीवाल ने भी दी है। वो तो गलत है मैम, बिल्कुल गलत है। वो तो पहले से सब बोलते हैं गलत है, लेकिन जो बीजेपी करती है उसको गलत क्यों नहीं बोलती पब्लिक? दूसरी बोलिए, लेकिन अभी आपसे केजरीवाल के बाद जैसे मैडम ने बोला, मैं वो पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पल तो दोनों का सेम है ना, चाहे कम या ज़्यादा, तो उसमें फ़र्क क्या, डिफरेंट क्या है? फिर केजरीवाल क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? केंद्र में कौन आता है ये जैसे कह रहे हैं, इनको नहीं मालूम, लेकिन जो इंसान सच्चा और सही होगा वो ज़रूर आएगा। और मेरे अपने व्यूज़ है, मैं नहीं कह रही कौन सही है, हम अपने व्यूज़ के ख्याल से, मेरे ख्याल से मोदी जी को आना चाहिए। अब कल जितने भी हमने देखे और ऑब्जर्व किया है, चाहे टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, या जो भी कुछ, जितनी हमारी नॉलेज है, हम नहीं कहेंगे हम सही हैं, जितनी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मोदी जी ही आने चाहिए। वो अपनी पार्टी इकट्ठी नहीं कर पा रहे, जुबान की, अरे जुबान तो उनकी ऐसे स्लिप होती है जैसे जलेबी खाकर बोलते हो। हाँ, मीठा बोलते हैं कड़वा निकल जाता है, कड़वा बोलते हैं मीठा निकल जाता है। क्या है उनकी जबान का भरोसा, आप बताओ। वो तो मोहल्ला क्लिनिक बनवा रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं। अरे जो लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल विकास कर रहा है, बताओ एक चीज़ बताओ, उनने क्या बनाई दिल्ली में बड़ी ऐसी, क्या बनाई बताओ? मैं कह रहा हूँ उसने कुछ भी नहीं करा, घोटाले करे हैं। और कोई मंत्रालय अपने हाथ पे नहीं ले रखा, जिस पे भी ले रखा दूसरों को ले रखा है। जब फंसने की बारी आती है दूसरा बंदा फंस जाता है। अब 3-4 बंदे उसके जेल में हैं, क्या करेंगे बताओ? कह रहे हैं कि मोदी जो है वो तानाशाही करते हैं, सीबीआई है वो उनके अंडर काम कर रही है, उनके हिसाब से काम कर रही है। अरे तानाशाही वाली बात छोड़ो, ये पूछो विपक्ष के बाद तुम्हारे पास मुद्दा क्या है? अब इलेक्शन जो आएगा उसमें लड़ने के लिए मुद्दा क्या है तुम्हारे पास? सारे मुद्दे खत्म कर दिए, बस इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो महंगाई और बेरोजगारी सर कहाँ है बताओ? मजदूर आदमी खा कमा रहा है ना। सर्वे हुआ था तो ये आया था कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तो फिर वहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार है, तो फिर वो लगातार भाजपा पर क्यों निशाना साधते हैं और ये वादा कैसे कर देते हैं कि आ जाएंगे वो केंद्र? कांग्रेस को भी दोष नहीं दे सकते इसमें। तो ये है कि जो है पूरे इंडिया में जितना है उतना है थोड़ा है, ये नहीं, इतना नहीं है कि भूखमरी मच गई। रोजगार ठीक है, अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो कमाने के लिए बहुत मिलेगा आपको, और अगर नहीं निकलोगे, आप सोचो घर पे बैठे रहे, सरकार खिला देगी, तो हर कोई केजरीवाल नहीं बनेगा कि भाई घर में खिला देगा और देश को डूबने देगा। ऐसा नहीं हो सकता। मोदी ने कमाने लायक बनाया और देश का नाम ऊंचा करा है। पहले प्राइम मिनिस्टर साइड में खड़े होते थे, आज बीच में खड़े होते हैं, और गलती से उनको साइड में खड़े कर दो तो जो सेंटर में खड़ा होता है वो मिलने के लिए उनके पास आता है और झुक कर हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। तो ये अपने देश की इज्जत और अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत है। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए लोग सरकारी स्कूल को छोड़ के प्राइवेट स्कूल पकड़ते, क्यों? ताकि उनको शिक्षक और स्कूल बढ़िया मिले। तो ऐसी देश चलाने के लिए भी हमें एक नेता बढ़िया और समझदार चाहिए, जो मोदी जी हैं। देखिए, आपने कहा कि समझदार नेता चाहिए, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि जब सिसोदिया जेल गए तो उन्हें ये महसूस हुआ कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा तो केजरीवाल वो है, क्या नाम है तुम्हारा, राहुल गांधी बहुत पढ़ा लिखा है,
वो क्यों सही से नहीं बोल पाता खड़े होके? वो क्या अपने मुद्दे क्या रखेगा लोगों के सामने? जो बोल नहीं पा रहा, पढ़ा लिखा है तो मतलब बना दो किसी को भी, पढ़ा लिखा है तो बना दो। पढ़ा लिखा तो कोई गरीब आदमी पढ़ लिख लेता है, और वो अगर कैपेबल नहीं है तो उसको कैसे बना देंगे प्रधानमंत्री की? एक वो होती है कि हाँ भाई ये क्वालिटी है इसके अंदर प्रधानमंत्री की, तो कैपेबल जो होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, कोई और नहीं बनेगा। और अगर इसके बाद कोई आया तो नितिन गडकरी जी हैं, योगी जी हैं, ये लोग बनेंगे प्रधानमंत्री, ये कोई और नहीं बनेगा। मैं तो कह रहा कांग्रेस में कोई अच्छा नेता आए, पब्लिक देगी। अगर वो हित की, देश हित की बात करेगा तो कांग्रेस को भी वोट देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस गलत पार्टी, कांग्रेस में बंदा सही होना चाहिए। अगर बंदा सही मिलेगा तो लोग उसको भी वोट देंगे। अच्छी बात है, जेल गए हैं, कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा। पूछताछ के लिए ईडी ले गई, सीबीआई पूछताछ के लिए ले गई। क्या ये चीज़ अगर हुआ है, क्या सत्य हुआ है दिल्ली में या गलत हुआ है? आम आदमी पार्टी सब सही थी, ठीक है, बढ़िया था, पर तुम्हें आके घोटाले करने की क्या जरूरत है? तुम ईमानदारी पे आए तो ईमानदारी पे लड़ो ना। पहले केजरीवाल कह रहे थे अगर हमारा बंदा चोर है तो उसको बंद करो। हम तो साफ कह रहे हो, हम खुद बंद करेंगे जेल में, हम खुद पार्टी से निकालेंगे और जेल में बंद करेंगे। तो उसका विरोध कर रहे हैं। एक विभाग कोई मंत्री नहीं चला सकता है। अगर 5 साल के कार्यकाल में उससे पूछा जाए, मंत्रालय चला रहे हैं और उनको तो 18 मंत्रालय दे दिया गया था, ऐसा क्यों? पार्टी में तुम्हारे बंदे ही नहीं है। कोई बंदे अगर भरो ना अपने पास। लोग रोजगार की बात कर रहे हो, रोजगार तो एक बंदा 18 जनों का तो रोजगार वही खा गया है। तुम रोजगार पब्लिक को कहाँ से दोगे? तुम तो अपने बंदों के खा गए रोजगार, निकाल दिया। कुमार विश्वास और कपिल मिश्रा ये सबको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया भाई? अपने बंदों के रोजगार खा रहे हो, तुम पब्लिक को क्या दोगे? और दिल्ली में ही सब लोग रो रहे हैं कि रोजगार नहीं है। सांसद और विधायक की सैलरी और भत्ता इनका बढ़ता जा रहा है, अभी लागू हो गया। हमारा मंत्रालय है तो इनकी सैलरी भी तो ले रहे होंगे, ये कहाँ छोड़ रहे होंगे किसी की सैलरी? केजरीवाल फुल कॉन्फिडेंस में नजर आए थे मध्य प्रदेश में कि इस बार उनकी सरकार बनने वाली है, लेकिन जनता का रुख किसी और तरफ ही दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे मेरे साथ और देखते रहिए मैजिकल मीडिया।